भारतीय जनता पार्टी के आरटीआई प्रकोष्ठ के नेता जयराम दुबे को शराब तस्करी करते हुए महाराष्ट्र बॉर्डर में पकड़ा गया। इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए केदार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि जयराम दुबे को झूठे प्रकरण में फंसाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जयराम दुबे की कार में शराब रखकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। परसों रात्रि भारतीय जनता पार्टी के आरटीआई प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता जयराम दुबे की कार पर जबरदस्ती शराब की बोतलें रखी गई। कुछ आगे जाकर उसका वीडियो बनाकर और वो शराब को कार से जब्त किया गया। आरटीआई के कार्यकर्ता होने के नाते कोविड-19 की दवाई की खरीदियों में उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया। जोन 179 में गोबर खरीदी ऐसे लोगों से की गई जो वहां पर रहते ही नहीं थे, उन्हें पेमेंट किया गया सरकार का, उसको उजागर किया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और शराब की खपत के मामले में वो बड़ा प्रत्याचार कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उससे भयभीत होकर जयराम दुबे के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करके उसे दबाने का प्रयास कर रही है। पर मैं फिर से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में विकास और बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इसलिए उसकी निधि की पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे और चौकीदार बनकर काम करेंगे। चाहे सरकार कितनी भी दंडात्मक नीतियां चला ले, हम ना झुके हैं और ना झुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नेता शराब की तस्करी करते हुए चिचौड़ा बॉर्डर में पकड़ाया। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग करते हैं। उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज एक अधिकृत पत्रकार वार्ता हुई और शराब तस्कर को बचाने के संदर्भ में कुतर्क दिए गए। यह बताया गया कि वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की आरटीआई प्रकोष्ठ का नेता है, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने उसके खिलाफ में गलत कार्रवाई की। हमारा आपके सामने यह प्रश्न है कि जब वह व्यक्ति बॉर्डर को पार कर रहा था, उस समय की भी सीसीटीवी फुटेज है। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की गाड़ी जब जब्त की गई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। उस व्यक्ति के द्वारा जब्त की गई शराब की बोतलों की रिकॉर्डिंग है। तो क्या कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई व्यक्ति आरटीआई प्रकोष्ठ का नेता है तो उसे शराब तस्करी का लाइसेंस मिल जाता है? किसी व्यक्ति की रसूख, किसी व्यक्ति की पहुंच का डॉक्टर रमन सिंह तक है, उस व्यक्ति की पहुंच राजेश पूरब के सहयोगी तक है, सहयोगी के रूप में है। उस व्यक्ति की पहचान अजय चंद्राकर से है। इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति शराब तस्करी का उसको लाइसेंस मिल जाता है।